शुभ प्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी काव्यखंड में पाठ साखी पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की जीवनी आप अपनी किताब से देख करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको साखी का पहला दोहा। इसमें कहा गया, सतगुरु हमसु रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो कबीरदास जी अपने सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे उस सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से रीझ माने प्रसन्न होकर के मुझसे कथा के प्रसंग में एक ऐसी अनोखी अद्भुत बात कह दी जिससे मेरा मन उस ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति करने लगा। फिर प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई, जिससे मेरे अंग अंग भीग गए। अर्थात जब मन उस परमात्मा की भक्ति में लगता है, तब उस मन को बड़ी शांति की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसमें आप ये देखेंगे काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य क्या लिखते हैं कि इसी जो हमने अभी व्याख्या बताई इसकी एक कोई विशेषता मुख्य बात, ठीक। दूसरा है इसका, दूसरा एक बिंदु सी का लिख सकते हो, एक या दो, ठीक। फिर भाषा पूरे में सदुखड़ी है। शैली मुक्तक शैली है, उपदेशात्मक, मुक्तक और प्रबंधात्मक। जैसे आपका रामचरितमानस या मूवी नाटक एकांकी देखते हैं तो ये प्रबंधात्मक होते हैं, एक के बाद एक घटना होती है। लेकिन मुक्तक में क्या होता है कि एक दोहे का अर्थ पूर्ण होता है, दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए मुक्तक शैली। गुण प्रसाद गुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ठीक। जहां पर ज्ञान की बात होती है वहां पर प्रसाद गुण, जहां मधुरता श्रृंगार आदि होता है माधुर्य गुण, जहां वीर रस वहां ओज गुण, ठीक। रस इसमें शांत है, ठीक। भक्ति रस, ठीक हो सकता है। और छंद दोहा पूरे में है, अलंकार अनुप्रास, ठीक। अब हम दूसरा देखते हैं, राम नाम के पटतरे देवै कौ कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। कबीरदास जी अपने गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने जो मुझे राम नाम की एक अमूल्य वस्तु दी है, उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या लिए गुरु संतोषी हौस रही मन माही। हौस माने इच्छा, अपने गुरु जी को क्या ले करके दे दूं जिससे वह प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए। यही मेरे मन में बार बार इच्छा उठ रही है, कैसे मैं उनके ऋण से उऋण हो जाऊं, ठीक है। तो क्या कहा, राम नाम के पटतरे, मेरे उस सतगुरु ने मुझे जो राम नाम की अमूल्य वस्तु दी है, पटतरे माने बदले, उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें संसार की कौन सी वस्तु ला करके दे दूं जिससे वह प्रसन्न हो जाए। यही मेरे मन में बार बार इच्छाएं उठ रही हैं, ठीक है। दूसरे बात, बाकी सब इसमें भी यही है लगभग, अलंकार वगैरह। तीसरा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया सो जिन विसरिय जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया। कबीरदास जी कहते हैं, जब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है या सच्चा गुरु मिलता है, तभी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। और वह गुरु ऐसे नहीं मिलता है, जब गोविंद भगवान की जब कृपा करते हैं, भगवान की जब कृपा होती है,
तब हमें सच्चा गुरु प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे सच्चे गुरु को पाकर के जिन बिसरी जाए उसे हमें ऐसे ही नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जब सच्चा गुरु मिलता है तभी हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, और वह सच्चा गुरु ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जब वह गोविंद परमात्मा कृपा करते हैं तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे सच्चे गुरु को पा करके हमें यूं ही भुला नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं चौथा, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़न कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरन। माया दीपक, कबीरदास जी ने यहाँ पर माया को दीपक के समान बताया है। माया दीपक के समान है। जिस प्रकार से दीपक की लौ से आकर्षित होकर के या मोहित होकर के पतंगा कीड़ा न उसके चक्कर काट काट करके उसी में जल करके मर जाता है, उसी तरह से मनुष्य माया से मोहित होकर के उसके चक्कर में पड़ करके वह उसके चक्कर में फंस करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध अवरन, कबीरदास जी कहते हैं कोई एक आध व्यक्ति होता है जो अपने गुरु की ज्ञान की कृपा से इस माया के बंधन से या चक्कर से मुक्त हो जाता है, उससे उबरन यानी बच जाता है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वरूप दीपक के समान है। जिस प्रकार से दीपक की लौ से आकर्षित होकर के या मोहित होकर के पतंगा उसके चक्कर काट करके उसी में जल मरता है, वैसे ही व्यक्ति भी माया के चक्कर में पड़ करके या माया मोह में पड़ करके नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कोई एक आध ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने गुरु के ज्ञान की कृपा से इस माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं बेटा पांचवा, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहि, और प्रेम गली साकरी तामे दोन समाए। कबीरदास जी कहते जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब मुझे गुरु के कृपा की अनुभूति नहीं थी। अब गुरु है हम नहीं। अब जब मेरे अंदर गुरु की कृपा की अनुभूति हो गई तब मेरे अंदर से सारा अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम गली साकरी, जो प्रेम का मार्ग है वह अत्यधिक संकुचित है, उसमें गुरु की कृपा और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। यानी गुरु की महिमा को जानने के लिए हमें अपने अंदर से अहंकार को दूर करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, फिर से एक बार सुन लो। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब मुझमें गुरु की कृपा की अनुभूति नहीं थी। अब जब मुझमें गुरु की कृपा की अनुभूति हो गई तो मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया, क्योंकि प्रेम का जो वह मार्ग है अत्यधिक सकरा है, संकुचित है, जिसमें गुरु की कृपा की अनुभूति और अहंकार दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। तो गुरु की महिमा को जानने के लिए हृदय से अहंकार को दूर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला बच्चों देखते हैं छठा, भगत भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि भगत भजन हरि नाम है, भगवान श्री हरि का नाम लेना, उनकी भक्ति करना न, यही हमें इस संसार से मुक्ति दिलाएगा, पार कराएगा। नाव क्या करती है, पार कराती है।
दूजा दुख अपार। और इसके अलावा जो कुछ भी है सांसारिक भौतिक, यह सब अपार दुख देने वाले हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मनसा मतलब मन से, वाचा वचन से, कर्मणा माने कर्म से। मन, वचन और कर्म से उस परमात्मा का स्मरण करना ही मुख्य है। वही सारे दुखों से पार कराने का सार है। ठीक है। तो कबीर दास जी देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है, मनसा वाचा कर्मणा। मन, वचन और कर्म से तीनों से आपकी इतनी होनी चाहिए। ये नहीं मन से आप सोच दूसरा रहे हैं, वाणी से कुछ दूसरा बोल रहे हैं और कर कुछ तीसरा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया से किसी को भी सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए हम जो भी कार्य करें उसमें मन, वचन और कर्म, इन तीनों की एकाग्रता लगाना अति आवश्यक है ना। तो इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि भगत भजन, इस सांसारिक दुखों से ना हमें पार करना है तो भगत भजन हर नाव है ना। भगवान की भक्ति करना और उनका भजन करना, ये हमें इस संसार के दुखों से पार ले जाएगा। बाकी जो कुछ भी है वह अपार दुख देने वाला है। इसलिए मन और वचन से, मन वचन और कर्म से उस परमात्मा का स्मरण करना ही सार है। अगला देखिए, जब मैं था, ये हो गया। कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथ गड़ा बेगे लेऊ बुझाई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब गुरु के ज्ञान की कृपा से हृदय में चित चमकिया यानी ज्ञान का प्रकाश हुआ, मेरे सतगुरु की कृपा से जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ तो मैंने देखा चहु दिस लागी लाई। चहु दिस माने चारों दिशाओं में, लाई माने आग, चारों दिशाओं में माया की आग लगी हुई है जिसमें सारे व्यक्ति उसी में झुलसे जा रहे हैं। कबीर दास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हरि सुमिरन हाथों घड़ा, तुम्हारे हाथों में तो उस परमात्मा यानी हरि के स्मरण रूपी घड़ा है, झट से इस माया की अग्नि को क्यों नहीं बुझा लेते हो ना। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं? कबीर दास जी कहते हैं मेरे उस सदगुरु की कृपा से जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ तो मैंने देखा कि चारों दिशाओं में माया की आग लगी हुई है जिसमें सारे लोग झुलसे जा रहे हैं। तो कबीर दास जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भक्तों, तुम्हारे हाथों में तो हरि के स्मरण रूपी घड़ा है, झट से बेगे माने तेजी से उस माया की अग्नि को क्यों नहीं बुझा लेते हो, इससे मुक्ति क्यों नहीं पा लेते हो। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक पढ़ाते हैं आज। तो आप इसमें जो है देखिए तीसरा, चौथा, ठीक, और इसका पहला 1, 2, 3 इनका हिंदी अनुवाद करना है, हिंदी में व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित। ठीक है बेटा, धन्यवाद।